सबसे पहले आज एनएसयूआई का 53वां स्थापना दिवस है। तो मैं सभी नौजवान साथियों को जो एनएसयूआई में काम कर रहे हैं या करते रहे हैं, उन सभी लोगों को, संगठन के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं आज उनके स्थापना दिवस पर। दोस्तों, आप सब जानते हैं 2013 दिसंबर में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और हम चुनाव हार गए थे। उसके पश्चात कांग्रेस अध्यक्षा ने, राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने मुझको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया था और अध्यक्ष बनने के बाद पूरे 5 साल का कार्यकाल मेरा रहा। इस कार्यकाल में सरकार वसुंधरा जी की थी और 163 के बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार राजस्थान में बनी थी। उस सरकार का लगातार हम लोगों ने विरोध किया नीतियों के आधार पर, लेकिन सबसे प्रमुख प्रहार जो उसकी सरकार की विश्वसनीयता पर रहा वो वसुंधरा जी की सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर था। हम लोगों ने लगातार एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई और जो भ्रष्टाचार के प्रकरण सामने आए उसको हमने उजागर किया, जनता तक लेकर गए और मुझे लगा कि हमारी बात को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, हम नेताओं की जो आवाज़ थी, जो बात थी, जो तथ्य थे, जो प्रमाण थे, उनको जनता ने स्वीकार किया। यही कारण था कि 5 साल की सरकार के बाद जब चुनाव हुए तो जनता ने हमारे बातों पर विश्वास किया और 163 से वो 70-71 पर आकर रुक गए थे। इस पूरे कार्यकाल में जो आरोप लगे वसुंधरा जी की सरकार पर, वो आरोप हम सब लोगों ने मिलकर लगाए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, मैंने अध्यक्ष के नाते और तमाम सभी नेताओं ने। और हमने ये जनता से वादा किया था कि भाजपा के और वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो करप्शन के इश्यूज़ सामने आए हैं उसका हम प्रभावशाली तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे और दोषियों को सज़ा देंगे। मैंने कभी भी प्रतिशोध की भावना के साथ या द्वेषपूर्ण भावना के साथ कार्रवाई करने पर ना कभी मैं पहले सहमत था, ना आज सहमत हूँ। लेकिन ये बात भी सच है कि विपक्ष में रहते हुए हमारी जो विश्वसनीयता थी वो तभी कायम रह सकती है जब हम अपनी बात पर खरा उतरें। इसको लेकर मैं बहुत चिंतित था और आज से लगभग सवा साल पहले मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखी। उनको मैंने कहा, वो चिट्ठी मेरे साथ है, मेरे सामने है, मैंने बड़े विस्तार से पूरे घटनाक्रम का विवरण उसमें रखा और मैंने कहा कि हमारी सरकार को बनी अब लगभग 3.5 साल हो गए। उस समय अब समय आ गया कि हम लोग अपने वादों पर खरा उतरें। जो आरोप हमने लगाए थे, गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, भूमाफिया के, शराब माफिया के, खनन माफिया के, 9TP को लेकर, ललित मोदी को लेकर, खान माफिया को लेकर, खान का बड़ा घोटाला हुआ था, वो सारे पब्लिक डोमेन में हैं। मैंने उनसे आग्रह किया था कि 1.5 साल बचा है चुनाव में और हम लोगों को, कांग्रेस जनों को ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। मैंने तमाम जो हमारे स्टेटमेंट्स थे, जो हमने प्रतिक्रियाएं दी थी जनसभाओं में, प्रेस वार्ता में जो आरोप लगाए थे, वो सब उनको मैंने दिए और उसकी कॉपी मैंने AICC में तमाम लीडरशिप्स को दी कि हम चाहते थे संज्ञान इसका लिया जाए। ये पहली चिट्ठी मैंने लिखी थी 28 मार्च 2022 को। उसका मुझे जवाब नहीं मिला, तो फिर मैंने 2 नवंबर 2022 को एक और चिट्ठी लिखी। उसमें उनको बड़ा विनम्रता से आग्रह किया कि मैंने आपको पहले लिखा था, ये प्रकरण हुए, ये आरोप आपने लगाए, मैंने लगाए, पूरी कांग्रेस पार्टी ने लगाए और जनता ने हमारी बातों को विश्वास किया। तभी तो हम लोग जहां सिर्फ 21 सीटों पर रह गए थे 2018 के चुनाव में, 2013 के चुनाव में 21 से लेकर हम 100 तक पहुंचे, तो हमारी बात पर लोगों ने विश्वास किया था। चिट्ठी लिखी मैंने 2 नवंबर 2022 को, उसका भी जवाब मुझे मिला नहीं। और हम चाहते हैं कि जब जनता के बीच जब सिर्फ 6 महीने का, 7 महीने का समय बचा है, तो हम लोग पब्लिक में जाएं, उससे पहले हम लोग कुछ कार्रवाई करें। आप जानते हैं कि भारत सरकार
ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम एजेंसीज़ का दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये पूरा देश जानता है, इस बात को संपूर्ण विपक्ष बोलता है, हम लोग भी बोलते हैं कि एजेंसीज़ का दुरुपयोग किया जा रहा है भारत में। और 95% जो छापे, नोटिस, कार्रवाई हो रही है ईडी के माध्यम से, वो विपक्षी नेताओं के ऊपर हो रही है। इसको लेकर विपक्ष की तमाम पार्टियां न्यायालय तक भी गई हैं। तो एक तरफ तो केंद्र सरकार एजेंसीज़ का दुरुपयोग कर कर जो कांग्रेस की लीडरशिप है उनको टारगेट कर रही है। अब फर्जी केस बनाए जा रहे हैं, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का केस है, चाहे वो यंग इंडियंस का केस है, और मुकदमों में, केसों पे सुनवाई हो रही है, पेशी लग रही है, समन्स आ रहे हैं, नोटिस आ रहे हैं। एक तरफ तो वो ऐसा काम कर रहे हैं, और राजस्थान सरकार जो हमारी अपनी सरकार है, यहाँ पर जो हमारे एजेंसी संसाधन हैं उनका हम ना तो सदुपयोग करें ना उपयोग कर रहे हैं। तो ये बड़ा विचित्र मामला था, इसको लेकर बहुत मैं चिंतित था। मैंने ये प्रकरण साल भर से ज़्यादा हो गया, तो आज मैं चाहता हूँ कि ये बात पब्लिक डोमेन में जाए, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगना नहीं चाहिए, पब्लिक को लगना नहीं चाहिए कि हम लोग कहते कुछ है, करते कुछ हैं। हमारे विरोधी इस भ्रम को फैलाने की भी कोशिश कर सकते हैं कि कहीं कोई मिलीभगत तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में भी जब हमने 22,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया था, उस समय कांग्रेस सरकार ने भी एक माथुर आयोग का गठन किया था। लेकिन न्यायालय ने कहा कि जो गठन हुआ है आयोग का, वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया, उसमें कोई लीगल कमियां रह गई थी, और उसको खारिज कर दिया। तो ये भ्रम भी फैलाया जा सकता है विरोधियों के माध्यम से। हमारे विरोधी बोल सकते हैं कि भाई ये तो मिलीभगत यहाँ पर हो रही है। और वसुंधरा जी का कार्यकाल हम सब ने पब्लिकली कहा कि राजस्थान सरकार का सबसे भ्रष्ट कार्यकाल था, और तमाम प्रकरण सामने आए, उसकी लिस्ट मैं आप लोगों को अभी देता हूँ। तो इस धारणा को तोड़ना, प्रभावी तरीके से तोड़ना कि कहीं ऊपरी मिलीभगत तो नहीं थी, बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि चुनाव में अब सिर्फ 6-7 महीने का समय रह गया है। अभी चिट्ठियाँ मैंने लिखी हैं, इसका जवाब हमें मिला नहीं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये खान घोटाला हुआ था, 45,000 करोड़ रुपए का आरोपण में लगाया था सरकार के ऊपर, और हमने मांग की थी कि इस घोटाले की जांच सीबीआई से की जाए। 4.5 साल बाद भी इस जांच को सीबीआई को नहीं दिया गया। और ललित मोदी कांड हुआ था, उस समय हम सब लोग, माननीय अशोक गहलोत जी, मैं, हम सब नेता जो कांग्रेस पार्टी के थे, हम गवर्नर के पास गए, राष्ट्रपति के पास गए, ज्ञापन दिया, सीएजी के पास गए, सीवीसी के पास गए, और तमाम एजेंसीज़ को कहा इसकी जांच की जाए। तो आज जब 4.5 साल, 4.25 साल पूरे हो गए सरकार के, कांग्रेस सरकार के, तो भ्रष्टाचार, करप्शन के ऊपर जो हमारी एक नो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन को लेकर, उसको और पुख्ता करने के लिए हम चाहते थे एक विस्तारित, पारदर्शी और प्रभावी कार्रवाई करी जानी चाहिए। अभी तक वो कार्रवाई करी नहीं गई है। और ये 2 चिट्ठियां हैं जो मैंने लिखी थी गहलोत जी को 2022 में, मार्च में और नवंबर के अंदर। इसकी कॉपी मैं आपको दूंगा। लेकिन साथ ही साथ ये जो मैं कह रहा हूँ, ये सब हम एक छोटा सा वीडियो हमारे पास है जो इकट्ठा किया था, जो पब्लिक डोमेन में हमने बातें करी थी। जो हमारी योजना थी उसको कमजोर करना ही इनकी गलती थी। भामाशाह योजना लाने नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमने जब स्कीम लागू की थी, हमने इसको स्टडी किया था आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश में ऐसी स्कीम चल रही थी भामाशाह की तरह, और उसमें करप्शन बहुत बड़े लेवल का था। पता पड़ता ही नहीं कौन सा इलाज कौन करवा रहा है, कहाँ करवा रहा है, फिर उसके बिल पेश करो, तो उसमें डिफिकल्टी आ रही थी करप्शन की। इन्होंने अपनी जिद को पूरा करने के लिए हमारी योजना, क्योंकि हमारे वक्त में लागू की, जैसे मैंने कहा, इन्होंने हर हमारी योजनाओं को नाम बदलना या काम बदलना, कमजोर करना, यही काम किया 5 साल तक। इसलिए इस योजना को लेके आए। भामाशाह कार्ड पे जो है करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, वो जांच का विषय है। वो जांच का विषय वो भी है अपना आपके अंदर। क्यों बनाया कार्ड? आधार कार्ड था, क्यों बनाया गया? तो ये शुरू से ही करप्शन की भेंट चढ़ चुकी है। मैं तो पहले से कह ही रहा था। अब आप नई बात बता रहे हो कि जो 106 करोड़ रुपए बकाया इसके है, उन्होंने पॉलिसी खत्म कर दी है।
पॉलिसी मान लो वापस पेमेंट कर देंगे, वापस शुरू भी हो जाएगी, तो अल्टीमेटली इसमें बहुत भयंकर करप्शन होता है और करप्शन को रोक नहीं पाता है। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। इंडिया कैपिटल्स कंपनी जो है उससे जो हमने पूरी रिफाइनरी का बैरल बनाया था, उसकी बजाय प्राइवेट कंपनी को आपने 4 साल बर्बाद कर दिए और लोग गुमराह करे असत्य बोल करके 40,000 करोड़ बचा लिए। कोई प्राइवेट फंड को जगह दे दी स्टेट गवर्नमेंट रिफाइनरी का। भारत सरकार की कंपनी ओएनजीसी एचपीसीएल, राजस्थान की कंपनी नहीं बनाई कंपनी हमने राजस्थान गवर्नमेंट, उनके पीछे समझौता था, लेन देन हो रहा था राजस्थान और केंद्र के बीच में। तो किसको कहा दिया जा रहा है? कोई उनको पूछ ले कारपेट कहाँ गया तो भड़क जाती है, जैसे भड़क गई पत्रकार परवा। काला काला क्या ब्लैक पेपर हमारे खिलाफ में जब निकाला था, एक पत्रकार ने पूछ लिया भाई कि वो कारपेट कहाँ चले गए, भड़क के सीधे बाहर बना। तो ये भड़कने की जो हालत है उनकी, वो इसमें भी रही है। बजट पेश कर समय आ गया कि इस पर हम अपनी स्थिति स्पष्ट करें। जैसे मैंने पहले कहा, हमारे विरोधी कई बार आरोप लगा सकते हैं कि क्या कोई मिलीभगत है या क्या मसला है कि हम बार बार सरकार बनाने के बावजूद भी, क्योंकि करप्शन ऐसा इशू है जो पब्लिक को छूता है, और हम जब दोबारा चुनाव में जाएंगे तो हमारी बात पर कोई इकबाल करे। इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रभावी, पारदर्शी और समय सीमा निर्धारित, और साथियों अगर निष्पक्ष जांच में निकल कर आता है कि कोई दोषी नहीं था या करप्शन नहीं हुआ था, तो हम मान लें कि गहलोत जी और मैं दोनों झूठे थे या हमारी बात गलत थी। लेकिन जब जांच नहीं होगी, जब तथ्य सामने नहीं आएंगे, जब इंक्वायरी नहीं होगी, जब केस रजिस्टर नहीं होगा, जब तफ्तीश नहीं होगी, तब तक कैसे लोग मान लेंगे हमारी बात को। अगली बार जब हम जाएंगे कि भाजपा के हमारे साथी वसुंधरा जी की सरकार में जो कांड घोटाले हुए थे वो सही थे या गलत थे। इसलिए मैंने तो चिट्ठियाँ लिखी और आज साल भर से ज़्यादा हो गया। आज का प्रकरण नहीं है, क्योंकि मैं इस बात को लेकर बहुत लंबे समय से चिंतित था। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था और उस समय जब हमने बात रखी थी तो जनता को, पार्टी को, वर्कर्स को, देश को ये हमने आश्वासित किया था कि हम बिना भेदभाव के जांच करवाएंगे। और हमारे पास उस वक्त पूरा तथ्य हमारे पास है। हम विपक्ष में थे, जब हम विपक्ष में थे तब तथ्य हमारे पास आ रहे थे। तो मैं नहीं मानता हूँ कि सरकार में आने के बाद हमारे पास वो संकल्प शक्ति नहीं होगी कि हम उन तथ्यों को उजागर कर सकें। और ये जांच का विषय मैंने नहीं कहा, तो कई बार आप देखा मुख्यमंत्री जी ने बोला है, कई बार सदन में बोला है, सदन के बाहर बोला है। तो इसलिए मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है। 6-7 महीने में आचार संहिता लग जाएगी। इसलिए मैं ये आपके बीच साझा करना चाहता था। और साथियों, कई बार आप मुझसे सवाल पूछते हो और मैं जवाब देता हूँ कि मैंने कांग्रेस लीडरशिप को राजस्थान के संदर्भ में कई सुझाव दिए हैं। मैंने कहा ना आप लोग कई बार, उनमें से एक सुझाव ये भी था कि पार्टी की साख बचाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन और भाषण ऐसे ना लगें कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये सुझाव भी मैंने लीडरशिप को दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है, ये हम सब जानते हैं। इसी को देखते हुए, क्योंकि 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक, लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए, ताकि मैं फिर कहना चाहता हूँ, जनता जनार्दन है और हर पार्टी को अपनी
बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। तो इसीलिए अपनी बात को लेकर मैं शहीद स्मारक पर 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, उस दिन एक दिन का अनशन रखूंगा।